करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 6। जरा मन लगा के करो, अबे कल बहुत हम लोग लथार्जिक कर रहे थे, ऐसा नहीं चलेगा, एक्टिवली करो थोड़ा। हाँ कर, आगे वाला कर, 7 कर, सारे कर सकते हैं एंड तक सारे। अभी RST Limited specializes in distribution of pharmaceutical products. It buys from the pharmaceutical companies and resells to each of the 3 different markets. पहला मार्केट है जनरल सुपरमार्केट चेन, दूसरा है ड्रग स्टोर चेन और तीसरा है केमिस्ट शॉप। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर अप्रैल। एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी दे दिया और एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स पर डिलीवरी दे दिया और टोटल नीचे नंबर ऑफ डिलीवरीज दे दिया। तो मेरे को बताओ रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, इसमें ओवरहेड्स इंक्लूडेड नहीं है। दिस इज प्योरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब इसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आया है, इसमें ओवरहेड्स ऐड नहीं हुआ है। इन द पास्ट RST Limited has used gross margin percentage to evaluate the relative profitability of its distribution channels। मतलब इन लोगों ने ओवरहेड्स को इग्नोर किया अब तक और खाली ग्रॉस प्रॉफिट पे वो लोग चेक कर रहे हैं कि कौन सा वाला चेन बेटर है, कि जनरल मार्केट बेटर है, कि ड्रग स्टोर बेटर है, कि केमिस्ट शॉप बेटर है। समझा इधर तक? ओके आगे। कंपनी प्लान्स टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और उसके लिए नीचे कुछ एक्टिविटीज दे दिया। पहला एक्टिविटी क्या है? कस्टमर परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, फिर है लाइन आइटम ऑर्डरिंग, फिर है स्टोर डिलीवरी, उसके बाद है कार्टन्स डिस्पैच और उसके बाद है शेल्फ स्टॉकिंग। हर एक की बात करूं तो पहले एक्टिविटी का मतलब क्या है? कस्टमर परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? कस्टमर ऑर्डर करेगा तो मेरे को उसको कंप्यूटर पे एंट्री डालनी पड़ेगी, वो सब ऑर्डर को प्रोसेस करने का खर्चा। सेकेंड है लाइन आइटम ऑर्डरिंग, इसका मतलब मेरे को डेटाबेस में अपलोड करना पड़ता है ना कितने ऑर्डर्स आए, तो ये उसका खर्चा है। स्टोर डिलीवरी मतलब सामान को डिलीवरी करने का। कार्टन्स डिस्पैच्ड, कार्टन का खर्चा, कार्टन मतलब जिसमें सब सामान रखे जाते हैं, बॉक्स। और लास्ट है शेल्फ स्टॉकिंग, मतलब बेसिकली मेरे को ही मेरे जनरल मार्केट में जाना पड़ता है मेरे कस्टमर के पास और उसके शेल्फ पे रख के देना पड़ता है, दैट इज माय खर्चा। अच्छा तो पहला जो खर्चा था कस्टमर ऑर्डर परचेस ऑर्डर का 2,20,000, लाइन आइटम का 1,75,560, स्टोर डिलीवरी का 195,250, कार्टन्स डिस्पैच का 2,09,000 और सेल्फ स्टॉकिंग का 28,160। तो ये सब मेरे ओवरहेड्स है। क्या है ये सब? ओवरहेड्स। एक बार जरा टोटल निकालो, ओवरहेड्स कितने होते हैं? 8279,270 आता है, ऊपर दिया भी था वो। April month operating cost other than cost of goods sold is 8,27,970। वापस एक बार ऊपर आता है। पहले एक्टिविटी जो थी कस्टमर परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? परचेस ऑर्डर्स बाय कस्टमर। और नीचे वाले टेबल में नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिए क्या? तो इसका कॉस्ट ड्राइवर रेट आ सकता है क्या? 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5,500, इससे तुम्हारा कॉस्ट ड्राइवर का रेट आ जाएगा। सेकेंड लाइन आइटम ऑर्डरिंग, इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? लाइन आइटम्स पर परचेज ऑर्डर। नीचे आ जाओ, नंबर ऑफ लाइन आइटम्स दिए टोटल, इससे सेकेंड वाले का कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा। थर्ड है स्टोर डिलीवरी और इसका कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज। नीचे दिए स्टोर डिलीवरीज 3,905, इससे थर्ड वाले का कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा। फोर्थ है कार्टन्स डिस्पैच्ड और नीचे नंबर ऑफ कार्टन्स दिए क्या, इससे फोर्थ वाले एक्टिविटी का तुम्हारा कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा। और लास्ट एक्टिविटी थी शेल्फ स्टॉकिंग, उसका कॉस्ट ड्राइवर है आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग और नीचे आवर्स दिए क्या, तो इससे क्या आ जाएगा, सबके कॉस्ट ड्राइवर रेट बहुत इजीली आ जाएंगे। लेकिन अभी अपने को इसको तीनों प्रोडक्ट में डालना है ना, तीनों प्रोडक्ट मतलब मेरे तीनों चेन्स में डालना है, जनरल सुपरमार्केट, ड्रग स्टोर और केमिस्ट, तो उसके लिए नीचे डेटा दिया है। हाँ अभी ये डेटा को एनालाइज कैसे करना है वो तुमको बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स 385, 990 और 4125। एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर क्या दिया है, एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर दिया। अभी एक बार ऊपर आ जाओ, पहला वाला एक्टिविटी क्या था, कस्टमर परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है,
परचेस ऑर्डर्स, टोटल परचेस ऑर्डर्स कितना है? एक काम करो, नीचे के ऑर्डर्स का टोटल मारो, कितना आता है? 5,500 आता है क्या? इसका मतलब कुछ अनयूज्ड कैपेसिटी नहीं है, पूरा का पूरा कैपेसिटी क्या हो गया? यूज हो गया। तो 5,500 जो आया रेट, रेट कितना आएगा एक बार जरा कैलकुलेट करो। 40 आएगा, 220 डिवाइडेड बाय 5,500, 40 आ जाएगा। तो तुम लोग जनरल सुपरमार्केट के लिए 385 इंटू 40, 990 इंटू 40, 4125 इंटू 40। समझ गया? सेकेंड वाला एक्टिविटी क्या था? लाइन आइटम ऑर्डरिंग। टोटल लाइन आइटम्स कितने दिए? 58,520। एक बार नीचे आते हैं और नीचे दिया है नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर। ये पर ऑर्डर है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर से ना। एक काम करो, 385 इंटू 14 एम प्लस, 12 इंटू 990 एम प्लस, 10 इंटू 4125 एम प्लस। कितना आया? 58,520 आ गया। मतलब इधर भी कुछ भी अनयूज्ड कैपेसिटी नहीं आ रही। ओके, थर्ड वाला क्या है एक्टिविटी? स्टोर डिलीवरी। कितनी डिलीवरीज थी? 3905। नीचे आते एक बार, टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज, इनको ऐड करो। 3905, मतलब इसमें भी कुछ अनयूज नहीं रहा। नेक्स्ट है कार्टन्स डिस्पैच्ड। टोटल कार्टन्स कितने हैं? 2,09,000। और नीचे दिया है एवरेज नंबर ऑफ कार्टन्स पर डिलीवरी। क्या बोला है? एवरेज नंबर ऑफ कार्टन्स पर डिलीवरी। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? नंबर ऑफ ऑर्डर से नहीं, नंबर ऑफ डिलीवरी से मल्टीप्लाई करना। इसके ऊपर डिलीवरी है ना, क्योंकि ये पर डिलीवरी दिया है, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। 330 इंटू 300 एम प्लस, 80 इंटू 825 एम प्लस, 2750 इंटू 16 एम प्लस। हो गया तो चालू कर सकते हो, ऐसा कुछ देखने के चालू कर सकते हो अपने हिसाब से। कितना आया? 2,09,000 आ रहा है क्या? पक्का? और लास्ट क्या है? शेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर। टोटल कितना है? 1760। इधर दिया है शेल्फ स्टॉकिंग पर स्टोर डिलीवरी, तो 3 इंटू 330 कर दो, 0.6 इंटू 825, 0.1 इंटू 2750, 1760 आ रहा है। मतलब चेक हो गया, अपने को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको सिंपल करने का तरीका, ये सबको मल्टीप्लाई अभी मत करो, क्या करेंगे? डायरेक्टली लास्ट वाले टेबल में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ओके, हाँ, रेट एग्जांपल अगर लास्ट की बात करूं मैं, रेट इंटू 330 इंटू 3 कर देना, समझा? अलग से वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटल्स के वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी टोटल दिया हुआ है। समझ गया? ओके, पहला क्या पूछा? कंप्यूट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच ऑफ इट्स 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड कंप्यूट आरएसटी लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम। ग्रॉस मार्जिन निकालना है पहले खाली। चलो करें स्टार्ट। ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज तो सिंपली निकल सकता है, कैसे निकलेगा? हाँ, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनटू ये करते हैं अपन। हाँ, तो इनटू कर देंगे उसको लास्ट में। आ जाओ, इसको करते हैं। तो बाद में आना, अब तक हुआ नहीं ऐसा बोल रहे। नचिकेत किधर? करो ना स्टार्ट, क्या हो गया? समझा तनिषा क्वेश्चन? बस दिखने में बड़ा है बट ऐसा कुछ है नहीं, दम नहीं क्वेश्चन में इतना कुछ। क्वेश्चन नंबर अच्छा, अभी ध्यान देना। फर्स्ट में और एक चीज पूछिए, सेकंड चीज क्या पूछिए? ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या? नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या? नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करना पड़ेगा? ओवरहेड माइनस करना पड़ेगा।
लेकिन अभी एक बात समझो, जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें ऑपरेटिंग इनकम पूछा जाता है और ट्रेडिशनल मेथड का एब्जॉर्प्शन रेट नहीं मालूम अपने को, मशीन आर रेट है कि लेबर आर रेट है, ये मालूम है क्या? तो अपन क्या करेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम बनेगा जनरल सुपरमार्केट, फिर ड्रग स्टोर, फिर केमिस्ट, और फिर टोटल का कॉलम, और टोटल ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल ओवरहेड्स माइनस कर देना, दैट्स इट। उससे तुम्हारा ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा। तुम लोग हर एक